हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जो हमारी सीरीज चल रही है एमएस एक्सेल में फार्मूला टैब के बारे में, फार्मूला टैब में हम टेक्स्ट ग्रुप का जो फार्मूला बनाने जा रहे हैं, इसमें आज की हमारी जो सीरीज है वो जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ट्रिपल एल फार्मूला के बारे में आज हम जानने वाले हैं दोस्तों ट्रिपल एल फार्मूला क्या होता है। ये जो ट्रिपल एल है, तीनों एल का फुल फॉर्म नीचे लिखा हुआ है, लेफ़्ट, लेन और लॉर। ये तीन फार्मूले हैं दोस्तों, और आज इन्हीं के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि ये फार्मूले क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है और इनको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो यहाँ पे फार्मूला टैब के अंतर्गत टेक्स्ट फार्मूला में, यहाँ जब आप जाएंगे टेक्स्ट फार्मूला के लिस्ट में, तो यहाँ आपको एक सीक्वेंस में ये तीनों फार्मूले मिल जाएंगे, लेफ़्ट, लेन और लॉर। ये तीनों क्या फार्मूले हैं दोस्तों, ये क्या काम करते हैं, टेक्स्ट ग्रुप में इनको क्यों रखा गया है, इनकी क्या ज़रूरत है, सारी बातों को हम आज डिटेल में जानेंगे। और अगर आप इसके पहले ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको फिर इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने आसान तरीके से, आसान भाषा में और इतने आसान और सरल उदाहरण से हम समझाने का प्रयास किए हैं आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपने इस लेफ़्ट, लेन और लॉर के फार्मूला के साथ। और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को हमारे शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि हम आपको अभी तक जितने भी वीडियो आपके सामने लाए हैं, जो भी हमने आपको टॉपिक पढ़ाया है, उन सब की वीडियो आपके लिए हमने प्रोवाइड कराया है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको पूरी सीरीज़ की वीडियो मिल जाएगी एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको अपने हर वीडियो में बताते हैं कि किसी भी फार्मूला को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, फार्मूला यूज कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। फार्मूला तो जो उसका सिंटेक्स है, उस सिंटेक्स के आधार पर आप उसको यूज कर ही लेंगे, लेकिन हम उस फार्मूला की जब तक गहराई तक नहीं जाएंगे कि आखिर ये फार्मूला बनाया क्यों गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी बनाने की, जब तक इन चीज़ों के बारे में हम नहीं जानेंगे तो आप सिर्फ फार्मूला रट के और एक्सेल नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको पहले इन फार्मूलों की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए कि आखिर ये फार्मूला क्यों बनाया गया, इसकी क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी कि ये फार्मूला बनाया गया, इसकी आवश्यकता हमको कहाँ पड़ेगी। अगर हम इस फार्मूले को सीख लिए तो जब हम जॉब करेंगे कंप्यूटर फील्ड में, तब हमको इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, ये सारी डिटेल में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम थ्योरी देख लेते हैं। तो पहला एल जो है, पहले एल का मतलब है लेफ़्ट। अब लेफ़्ट राइट तो सबको ही जानते हैं, पर यहाँ पे इस लेफ़्ट का मतलब क्या है ये भी हम अभी जानने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने थ्योरी के स्क्रीन पे। तो देखिए हमारे पास ये लेफ़्ट फार्मूला से रिलेटेड इसकी जो डिटेल में इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एमएस एक्सेल में लेफ़्ट फार्मूला एक टेक्स्ट फंक्शन है जो किसी सेल के टेक्स्ट के बाएं यानी लेफ़्ट से दिए गए संख्या के वर्ण यानी कैरेक्टर्स को निकालता है। इस फार्मूला की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के पहले कुछ अक्षरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप शायद समझ गए होंगे, या कि ना समझे हो तो हम अपनी और आसान भाषा में समझाते हैं कि जो लेफ़्ट फंक्शन होता है वो एमएस एक्सेल में इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग है, और उसमें से आप उस टेक्स्ट स्ट्रिंग के बाएं साइड से, मतलब जिधर से आप लिखना स्टार्ट करते हैं, बाएं साइड से अगर आप कुछ अक्षरों को निकालना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तब आप लेफ़्ट फार्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कैरेक्टर लिखा है।
अब इसमें से मान लीजिए कि हम ये 4 अक्षर निकालना चाहते हैं शुरू के, कैर, इतना हम निकालना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, ठीक है। तो हालांकि लिखने के लिए तो हम इसको अलग से भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर इसी तरह से हमारे पास कई सारे शब्द लिखे गए हों और उन सभी शब्दों के शुरू के 4 अक्षर हमको अगर चाहिए निकालना हो तो हमको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए एक्सेल आपके काम को और आसान बनाने के लिए एक फार्मूला दिया जिसका नाम है लेफ़्ट। अच्छा, ये हम लेफ़्ट में फार्मूला में हम तो जान गए कि कोई भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के पहले के कुछ अक्षरों को निकालने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बात यह है कि हम निकालेंगे ही क्यों, हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी निकालने की, तो अभी हम उसके बारे में भी देखेंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें और कंटिन्यू देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो पहले इसका हम फार्मूला देख लेते हैं कि लेफ़्ट फार्मूला का जो सिंटेक्स है कि कैसे काम करता है। ऐसे लिखेंगे बराबर, बराबर का निशान, फिर लेफ़्ट, ब्रैकेट शुरू, फिर वो टेक्स्ट लिखेंगे जिस टेक्स्ट से हमको निकालना है, फिर नम कैर्स। नम कैर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए टेक्स्ट का क्या मतलब है कि वह टेक्स्ट स्ट्रिंग या सेल जिसमें से आप बाएं से वर्ण यानी कैरेक्टर निकालना चाहते हैं वह टेक्स्ट होगा, ठीक है, या वो टेक्स्ट होगा, या कि वो जिस सेल में लिखा होगा वो टेक्स्ट उस सेल का एड्रेस होगा, ठीक है। तो टेक्स्ट में यही आएगा, चाहे वो टेक्स्ट आप डायरेक्ट लिख दीजिए डबल कोटेशन में, या कि फिर आप सेल एड्रेस दे दीजिए जिस सेल में आपका टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद फिर नम कैर्स में ये ऑप्शनल है कितने वर्ण निकालने हैं, मतलब उस शब्द से कितने अक्षर आपको निकालना है यहाँ पे देना पड़ेगा। यदि आप इसको नहीं देते हैं तो यह डिफ़ॉल्ट रूप से 1 से होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप ये नहीं बताते हैं कि कितने अक्षर निकालने हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना निकाल देगा, शुरू का 1 अक्षर निकाल देगा। और यदि आप देते हैं कि 3 अक्षर चाहिए कि 4 अक्षर चाहिए शुरू के, तो वो उतना ही निकालेगा। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है, कि मान लीजिए कि सेल A1 में यह टेक्स्ट लिखा है, क्या टेक्स्ट, स्पोर्ट्स खेलो, ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और हम इसमें से पहले 6 वर्ण निकालना चाहते हैं, पूरे 6 अक्षर शुरू से लेकर के 6 अक्षर हम इसको अलग करना चाहते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, बराबर का निशान, लेफ़्ट, ब्रैकेट शुरू। अब ये सेल A1 में लिखा है ना, इसलिए यहाँ पे लिख दिए A1, 6, कितने अक्षर निकालना है, 6, तो हमने लिख दिया 6। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, इस तरह से ये स्पोर्ट्स लिख के आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स में कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लेफ़्ट फार्मूला जो है हमारा तो काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लेफ़्ट फार्मूला की आवश्यकता कब पड़ती है ना। ये तो हम देख लिए कि काम कैसे करता है, पर पड़ती कब है। तो देखिए पहला तो ये है इसकी आवश्यकता कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए। अब टेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होता है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग जब आपको किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के केवल शुरुआत के कुछ अक्षरों की ज़रूरत होती है, जैसे किसी कोड या आईडी का प्रारंभिक भाग निकालना, ठीक है। जैसे किसी कोड या आईडी, कोई जैसे आईडी हो गई, आईडी नंबर, अब उस आईडी नंबर से स्टार्टिंग के कुछ कैरेक्टर अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए आप लेफ़्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। अभी हम आपको एग्जाम्पल में दिखाएंगे कि कैसे करना है। फिर दूसरा इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, डेटा विश्लेषण के लिए, डेटा की एनालिसिस के लिए। अब डेटा की एनालिसिस हम लेफ़्ट फार्मूला से कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे कि जब आप किसी बड़े टेक्स्ट स्ट्रिंग में से प्रारंभिक वर्णों के आधार पर डेटा को वर्गीकृत करना चाहते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। अब चलते हैं अपने एक्सेल सीट में और यहाँ पे हमने एक डेटा तैयार किया हुआ है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कोड हैं, कस्टमर के कोड हैं, ठीक है। शुरू के ABC 1 2 3, फिर DEF 4 5 6, GHI 7 8 9, JKL 0 1 2। इस तरह से हमने शुरू के 3 अल्फ़ाबेट लिए हैं और लास्ट के 3 नंबर लिए हैं।
इस तरह से हम अपने कस्टमर के कोड बनाए हैं, सपोज करते हैं, क्योंकि हमको लेफ़्ट फार्मूला सीखना है। अब हम चाहते हैं कि इस कस्टमर कोड के जितने भी शुरू के 3 अक्षर हैं वो सब क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से देखिए, इस तरह से अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, लिखने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर को टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। स्मार्ट तरीके से काम करना है, और स्मार्ट तरीका कब आएगा, जब आप कोई भी फार्मूला अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा फार्मूला, लेफ़्ट। ये देखिए यहाँ पे हम लगा दिए लेफ़्ट। इसके बाद ये सेल एड्रेस लिखेंगे, सेल एड्रेस है इसका A3, कॉमा लगाएंगे। कितने अक्षर निकालने हैं, कितने कैरेक्टर, वो नंबर लिखिए, हमको 3 कैरेक्टर निकालना है। इसको ब्रैकेट क्लोज किए और कर दिए इंटर। ये देखिए रिजल्ट हमारा क्या आया, ABC आ गया, शुरू के 3 अक्षर, और इसको हम डबल क्लिक कर देंगे। ये देखिए एक क्लिक में पूरा आपका शुरू का 3 अक्षर आ चुका है। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितने आसान तरीके से निकल गया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं और अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आपकी संस्था में या आपके कंपनी में ऐसे 1000-2000 एम्प्लॉय काम करते हैं, और हर एक एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय कोड होता है, और उस एम्प्लॉय कोड में से अगर आपको कुछ शुरू के अक्षर निकालने हैं, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, जितने भी निकालने हैं, तो आप इसी फार्मूले का यूज करके और निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हम अगर इसमें यहाँ पे अगर हम नमकैर ना दें, ये हम ना बताएं इसको कि कितने अक्षर चाहिए, तो ये क्या निकालेगा। तो यहाँ पे हम लगा के देख लेते हैं कि अगर हम इसको ये नहीं बताते हैं कि हमको कितने अक्षर चाहिए, हम सिर्फ सेल एड्रेस देते हैं, तो ये कितना निकालेगा, शुरू का सिर्फ पहला लेटर निकाल देगा। ये देखिए A निकाल दिया। अब इसको जब आप ड्रैग कर देंगे नीचे तक, ये देखिए हर एक ID के शुरू के अक्षर को इसने निकाला है। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए एक एक अक्षर निकाला है, लेकिन अगर आप ये बताएंगे कि हमको कितने अक्षर निकालने हैं, तो आपके हिसाब से ये निकाल देगा। अगर यहाँ पे देखिए 3 है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 4, तो फिर क्या किया, ABC 1। ठीक है, देखिए अब इसको हम ड्रैग करते हैं, तो ये देखिए सभी में क्या जुड़ गया है, नंबर भी जुड़ गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको लेफ़्ट फार्मूला को यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लेफ़्ट फार्मूला को अच्छे से समझ पाए होंगे कि ये कैसे यूज होता है और कहाँ यूज होता है। ठीक है, अगला फार्मूला है हमारे पास, अगला जो फार्मूला था लेन का था। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा लेन के बारे में हम जान लेते हैं, इसकी थ्योरी क्या होती है। तो ये है हमारे पास लेन फार्मूला। लेन MS एक्सेल में लेन फार्मूला एक टेक्स्ट फंक्शन है जो किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग में मौजूद वर्णों की कैरेक्टर की कुल संख्या को गिनता है। इसमें स्पेस और विशेष वर्ण मतलब स्पेशल कैरेक्टर भी शामिल होते हैं। देखिए लेन का जो फुल फॉर्म होता है उसका मतलब होता है लेंथ, और लेंथ यानी होता है कि उसकी क्या लंबाई है। ठीक है, उसमें कुल कितने अक्षर हैं, कुल कितने कैरेक्टर हैं, इनको गिन के निकालता है हमारा लेन फार्मूला। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों गिनते हैं किसी भी अक्षर को भाई, कि कितने अक्षर है कितने नहीं हैं। आखिर इसकी भी ज़रूरत हमको कहीं ना कहीं पड़ती होगी, तब तो ये फार्मूला बनाया गया, फालतू में तो नहीं बनाया गया है। अब ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो देखकर तो अभी आप जान ही लेंगे कि लेंथ फार्मूला क्यों बनाया गया है। क्यों बनाया गया है ये तो पता चल गया कि लेंथ निकालने के लिए, किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में ये पता करने के लिए कि कुल कितने अक्षर हैं। पर हम अक्षर क्यों गिनते हैं, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हम अक्षर गिन रहे हैं, अभी हम बताएंगे ना कि क्यों ज़रूरत पड़ती है इसको। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स ये है कि इक्वल टू लेन फिर टेक्स्ट। इसमें टेक्स्ट में वह टेक्स्ट स्ट्रिंग या सेल संदर्भ जिसमें आप वर्णों की संख्या गिनना चाहते हैं, मतलब कैरेक्टर की संख्या गिनना चाहते हैं,
तो इस तरह से सिंटैक्स होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास सेल A1 में यह टेक्स्ट लिखा है, वही इस एग्जाम्पल हमने लिया स्पोर्ट्स खेलों का। अगर इस टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई जानना चाहते हैं तो फार्मूला होगा ये लेन A1 और परिणाम होगा 12। क्यों? अब इसको आप गिनिए कितने अक्षर हैं स्पोर्ट्स खेलों में। 1 2 3 4 5 6 अक्षर इसमें हैं। 7 8 9 10 11 अक्षर तो इसमें 11 ही हैं, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट 12 आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्पोर्ट्स लिखने के बाद एक अक्षर का यहाँ स्पेस भी तो है ना, इसने स्पेस को भी एक अक्षर काउंट किया है, इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो क्या आया है? 12 आया है। इस यहाँ पे लिखा है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलों में कुल 12 वर्ण है जिसमें स्पेस भी शामिल है। ठीक। अब देखिए कभी कभी ऐसी भी ज़रूरत पड़ती है कि टेक्स्ट की लंबाई निकालना बिना स्पेस के। टेक्स्ट की लंबाई हम निकालना तो चाहते हैं, लेकिन हम उसमें चाहते हैं कि जो स्पेस है वो शामिल ना रहे, तो उसके लिए फिर ये फार्मूला है लेन, फिर इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूट नाम का फार्मूला होगा, फिर यहाँ पे डबल कोट, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अभी हम जब इसमें यूज करेंगे अपने एक्सेल में तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब इस फार्मूला से स्पोर्ट्स खेलो टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई बिना स्पेस के गिनी जाएगी और इसका परिणाम 11 होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलों में कुल 11 वर्ण है। अभी देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लेंथ निकाल रहे थे तो इसका रिजल्ट 12 आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के साथ निकाल रहे हैं तो 11 आ रहा है, क्योंकि इसने स्पेस को हटा दिया है। ठीक है। अब देखिए लेन फार्मूला की आवश्यकता हमको पड़ती कहाँ है ना दोस्तों? ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी जो लेंथ और ये लेफ़्ट और लोअर फार्मूला को इतने डिटेल में समझाया गया हो। ठीक है, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा, बोर बिल्कुल मत होइएगा। और जाहिर सी बात है कि हमारी हर वीडियो लंबी होती है। लंबी इसलिए होती है क्योंकि हम हर एक चीज़ को एक डिटेल में समझते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज़ डिटेल में समझना हो तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगना ही है। अदरवाइज़ 1-2 मिनट के अंदर ये फार्मूला ख़त्म कर देते हैं लोग अपने वीडियो में। हम वैसा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, और ना लगे तो बिल्कुल आप वीडियो छोड़ के जा भी सकते हैं, लेकिन जिसको अगर सीखना है तो वो टाइम ज़रूर देगा। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं लेन फार्मूला की आवश्यकता कब पड़ती है। कि लेन फार्मूला की आवश्यकता हमको तब पड़ती है जब हमको डेटा एनालिसिस करना होता है। डेटा एनालिसिस के अंतर्गत क्या, यह पता लगाने के लिए कि टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, जैसे पासवर्ड की लंबाई जांच करना। अब जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ी ना कि लेंथ फार्मूला से ये तो पता चलता है कि हम टेक्स्ट की लंबाई में ये गिनते हैं कि टोटल कितने अक्षर हैं। पर क्यों गिनते हैं? वो इसलिए गिनते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जैसे पासवर्ड। आप जब कोई आईडी बनाते हैं, साइन अप करते हैं, तो वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आप पासवर्ड 5 कैरेक्टर या 6 कैरेक्टर से ऊपर का ही बनाएं, उससे कम का ना बनाएं। ठीक है, तो ये कैसे अगर आप मान लीजिए लिखा है कि आप 8 कैरेक्टर से कम का पासवर्ड नहीं बना सकते, और अगर आप मान लीजिए पासवर्ड 5 कैरेक्टर का बनाए हैं तो वहाँ पे आपका पासवर्ड नहीं बनता है, तो कंप्यूटर कैसे जान जाता है? वो ऐसे ही जानता है। उसमें लेंथ नाम का फार्मूला काम करता है, और आप जो भी उसमें पासवर्ड में टाइप करते हैं तो वो मतलब काउंट करता है कि आपने जो भी दबाया है बटन वो 8 हो गए या 8 से कम है, और उसमें कंडीशन लगा दिया जाता है कि यदि इस टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट मतलब लेंथ इक्वल टू 8 है, अगर लेंथ इसकी 8 या 8 से अधिक है तब इसको सही माना जाए, और यदि 8 से कम है तब इसको गलत माना जाए। इस तरह से डेटा का एनालिसिस किया जाता है लेंथ फार्मूला के माध्यम से। ठीक है, दूसरा इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? डेटा क्लीनिंग के लिए। डेटा क्लीनिंग में क्या, किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई को जानकर उसे सही फॉर्मेट में बदलना, जैसे कि किसी फील्ड में अधिकतम वर्णों की अनुमति देना। ठीक है,
देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो यूज़र नेम होता है, यूज़र नेम आप 5 अक्षर या 6 अक्षर या 7 अक्षर का बना सकते हैं, उसमें फिक्स रहता है कि इससे अधिक का आप नहीं बना सकते। तो ये जो वैलिडेशन लगाते हैं तो वो भी हम किस में लगाते हैं, लेंथ फार्मूला का यूज करके। लेंथ फार्मूला लगा देते हैं तो टेक्स्ट काउंट हो जाता है कि आपने कितने अक्षर लगाया है, तो वहाँ लेंथ फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद टेक्स्ट प्रोसेसिंग है। अब टेक्स्ट प्रोसेसिंग में लेंथ की क्या ज़रूरत है, तो टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई के आधार पर अन्य टेक्स्ट फंक्शनों का उपयोग करना भी लेंथ फार्मूला की आवश्यकता को समझाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है सब्स्टिट्यूट नाम का फार्मूला। अब यहाँ पे लेंथ फार्मूला है और लेंथ फार्मूला के अंदर हम यूज किए हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो ये वही चीज़ है टेक्स्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसमें हम कि इस टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई के आधार पर अन्य टेक्स्ट फंक्शनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल वाले सीट में कि जहां हम लेंथ फार्मूला का प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये है हमारे पास एक सीट बनी हुई है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। हम इसकी साइज़ को थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। ये देखिए हम इसकी साइज़ को थोड़ी सी इंक्रीज कर दिए हैं। और देखिए यहाँ पे ये हमारे पास कोई नाम है, फुल नेम है। यहाँ पे लेंथ हमको निकालना है, मतलब लंबाई निकालना है, और यहाँ भी लंबाई निकालना है। इसमें जो लंबाई निकलेगी वो बिना मतलब स्पेस के साथ में निकलेगी। जैसे यहाँ पे पहला नाम लिखा है राहुल शर्मा। अब राहुल शर्मा में आप काउंट करिए कितने अक्षर हैं। शुरू में 5 अक्षर है, फिर स्पेस है 6 हो गया, फिर शर्मा 7 8 9 10 11 12 अक्षर हैं यहाँ पे। अब इसकी लंबाई हम निकाले थे इक्वल टू लेंथ LEN लेंथ, और ये ब्रैकेट सेलेक्ट दे के ब्रैकेट देंगे और इंटर बटन दबा देंगे, ठीक है। तो इसकी अभी लंबाई क्या हो गई है, 12 अक्षर। हालांकि इस पूरे नाम में है टोटल 11 अक्षर ही, लेकिन इसने स्पेस को भी काउंट किया है, इसलिए स्पेस सहित यहाँ पे कितने अक्षर हो गए हैं, 12 अक्षर हो गए हैं। अब इसको हम नीचे तक ऐसे ड्रैग कर देंगे। सभी की लंबाई यहाँ पे ये काउंट कर दिया है, ठीक है। चाहे जो भी नाम हो, इसने सभी को काउंट किया है। देखिए एक बार आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं कि क्या इसने सही काउंट किया है या नहीं, ठीक है। तो ये जो लंबाई आई है ये स्पेस को भी काउंट किया है तब आई है। अब यहाँ पे हम जो लंबाई निकालने वाले हैं इसमें हम स्पेस को घटा देंगे। अब स्पेस घटाएंगे तो देखिए कैसे, यहाँ पे हम लगाएंगे लेन का फार्मूला, लेन, फिर इसके अंदर एक फार्मूला है हमारा सब्स्टिट्यूट नाम का। अब सब्स्टिट्यूट में हम ये टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर थोड़ी सी हम स्क्रीन को जूम कर देते हैं, 1 मिनट, स्क्रीन को थोड़ी सी हम और बढ़ा देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू लेन, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट, ये सेल एड्रेस हम सेलेक्ट किए, कामा, डबल कोटेशन स्टार्ट करेंगे, एक बार स्पेस दबाएंगे और फिर डबल कोट बंद कर देंगे, फिर कामा लगाएंगे और एक बार डबल कोट और बिना स्पेस दबाए एक बार फिर डबल कोट। इस तरह से कैसे करेंगे एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे ये सेल एड्रेस हम दिए सब्स्टिट्यूट में, इस तरह से सेल एड्रेस, फिर कामा लगाएंगे, फिर ये डबल कोटेशन शिफ्ट बटन के साथ एक बार स्पेस दबाएंगे और फिर डबल कोटेशन बंद कर देंगे, फिर कॉमा बटन लगाएंगे और डबल कोटेशन को 2 बार दबा देंगे इस तरह से, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज हुआ हमारा सब्स्टिट्यूट वाला और ये हमारा क्लोज हुआ लेंथ वाला, और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आया, 11 आया। इसका रिजल्ट क्या आया था, 12 आया था। 12 क्यों, क्योंकि इसमें राहुल और स्पेस है फिर शर्मा, तो इसने 12 अक्षर लिखा, लेकिन इसने स्पेस को छोड़ दिया है, तो कितने अक्षर हो गए, 11 अक्षर हो गए, ठीक है। अब आप इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे टेक्स्ट की लंबाई स्पेस के साथ में काउंट किए हैं तो उससे एक कम विदाउट स्पेस वाले में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला है, इसमें 12 अक्षर हैं तो इसमें 11 है, इसमें 11 है तो इसमें 10 है,
इसमें 16 है तो इसमें 15 है, इसमें 14 है तो इसमें 13 है, इसमें 16 है तो 15 है, इसमें 11 है तो 10 है। ठीक है, मतलब एक एक स्पेस को घटा दिया है क्योंकि इन सभी नामों में एक ही एक स्पेस है। ठीक है ना। हाँ, अब एक सवाल आपके मन में आता होगा कि अगर मान लीजिए अभी तो यहाँ एक स्पेस है तो हमने एक बार दिया, और मान लीजिए कि यहाँ पे और ज़्यादा स्पेस हो जाए। ठीक है, जैसे MS धोनी लिखा है ना, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, महेंद्र, फिर स्पेस लगाए, सिंह धोनी। अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे देखिए 2 स्पेस लगे हैं। ठीक है, टोटल अक्षर कितने हैं, 20 हैं। 20 है ना, लेकिन 20 में से 2 स्पेस शामिल है, इसलिए 20 बता रहा है। अब इसने क्या किया है कि जो 2 ठो स्पेस था उसको घटा दिया, उसको इसने घटा दिया। तो 2 स्पेस जब घटाया है तो 20 में 2 स्पेस गया तो टोटल कितना बचा, 18 बचा। ठीक है, तो जितने भी स्पेस रहेंगे उन स्पेस को ये क्या करेगा, हटा के और फिर टोटल काउंट करेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप इसको समझ पाए होंगे अच्छे से कि लेंथ फार्मूला हमारा क्या काम करता है और लेंथ हम कैसे निकालते हैं, स्पेस के साथ में भी और बिना स्पेस के साथ में भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए, है ना, क्योंकि शेयर करने से आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और आपके काम करने में भी एक नया तरीका मिल जाएगा काम करने का। कुल मिला के जहाँ भी आप कोई काम करेंगे एक स्मार्ट तरीके से काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों। तो पहला हमने सीखा लेफ़्ट फार्मूला, दूसरा हमने सीखा लेंथ फार्मूला, और अब हम सीखेंगे लोअर फार्मूला। जो हमारा अगला लास्ट L है वो है लोअर फार्मूला के बारे में। तो देखिए लोअर फार्मूला हमारा क्या होता है, इसके थ्योरी में थोड़ा देख लेते हैं। लेंथ के बाद ये है हमारा लोअर फार्मूला। अब देखिए जैसा कि इसका नाम ही है लोअर, एक अपर होता है एक लोअर होता है। अपर को भी हमने नहीं बताया है आगे, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, तो इसलिए अभी हम सिर्फ लोअर फार्मूला के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर जब अपर का आएगा तो अपर के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे लोगों को इस फार्मूला के बारे में पता होगा, लेकिन मैं बताता हूँ ना कि सिर्फ आप फार्मूला को यूज करना जानते हैं, इसके उद्देश्य को नहीं जानते हैं। आप ये नहीं जानते हैं कि इसकी ज़रूरत हमको कहाँ कहाँ पड़ती है। ठीक है, आप सिर्फ इसके रिजल्ट को जानते हैं कि अगर हमने लोअर फार्मूला लगा दिया तो किसी भी टेक्स्ट को लोअर फॉर्मेट में या स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन इसकी ज़रूरत हमको कहाँ कहाँ पड़ेगी ये आप नहीं जानते हैं। इसको जानने के लिए वीडियो आपको अंत तक देखनी ही पड़ेगी, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि MS एक्सेल में लोअर फार्मूला एक टेक्स्ट फंक्शन है जो किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी अक्षरों को छोटे अक्षरों में बदल देता है, यानी लोअर केस में बदल देता है। यह तब उपयोगी होता है जब आपको डेटा को एक समान फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि सभी अक्षरों को छोटे अक्षरों में बदलना। राइट, लोअर फार्मूला का जो काम होता है वो क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग को चाहे वो जिस फॉर्मेट में रहे, चाहे वो अपर केस में रहे, ठीक है, या कैपिटलाइज ईच वर्ड में रहे, टॉगल केस में रहे, जिस भी केस में रहेगा उन सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब लोअर केस का जो फार्मूला है वो इस तरह से है लोअर फार्मूला कि लोअर, और कुछ लोग इसको लोअर पढ़ते हैं, ठीक है, जबकि इसको लोअर नहीं कहते, इसका सही जो उच्चारण है वो लोअर है। ठीक है, क्योंकि लो, जब आप लो कहेंगे तो लो की स्पेलिंग होती है LOW, अब लास्ट में जुड़ा है ER, तो इसको क्या हो गया, लोअर कहते हैं। ठीक है, लोअर, लोअर नहीं कहते हैं। ठीक है, लोअर फार्मूला है टेक्स्ट में वह टेक्स्ट स्ट्रिंग या सेल जिसे आप छोटे अक्षरों में बदलना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जैसे यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड, सेल A1 में लिखा है हेलो वर्ल्ड, और जब आप इसको इस तरह से फार्मूला लिखेंगे A1 तो आपका रिजल्ट इस तरह से मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड में। अब यहाँ पे लिखा है कि ये लोअर फार्मूला की आवश्यकता हमको पड़ती कब है।
है ना। तो पहला तो है डेटा फॉर्मेटिंग में, कि जब आपको सभी टेक्स्ट को एक समान फॉर्मेट में लाना हो, जैसे कि नाम या अन्य टेक्स्ट को छोटे अक्षरों में बदलना, जब आप डेटा की फॉर्मेटिंग करते हैं तब आपको इस फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, डेटा मर्जिंग, जब आप अलग अलग फॉर्मेट्स में आए हुए डेटा को एक ही फॉर्मेट में बदलना चाहते हो, तब आपको जो है तो इस फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरी ज़रूरत कब पड़ती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लोअर फार्मूला की, कि सर्च और तुलना, है ना, सर्च और कंपैरिजन के लिए, कि जब आप केस सेंसिटिव सर्च और कंपेयर को हटाना चाहते हैं और सभी टेक्स्ट को एक ही केस में लाना चाहते हैं, तब आप इसको क्या करते हैं, लोअर फार्मूला का यूज करते हैं। देखिए क्या होता है कि अभी हमने आपको पिछले वीडियो में एक फार्मूला बताया था फाइंड का, ठीक है। फाइंड फार्मूले में हमने आपको बताया था कि फाइंड हमारा क्या है, एक केस सेंसिटिव फार्मूला है, ठीक है। फाइंड में किसी भी टेक्स्ट को हम फाइंड करते हैं, तो ये क्या करता है कि जो सर्च है, तो सर्च ये लोअर फार्मूला जो है, तो अगर हम किसी भी केस सेंसिटिव टेक्स्ट में इसको लगाते हैं तो ये सभी को एक जैसे बना देता है, ये अलग अलग नहीं रखता है, ठीक है ना। ये केस सेंसिटिव को ख़त्म कर देता है और एक केस में बना देता है, अपर में नहीं रखता है और ना तो टॉगल में रखता है, सिर्फ लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोअर फार्मूला को यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम चलते हैं अपने इसके प्रैक्टिकल वाले सीट में। यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है, और इस टेक्स्ट को हम थोड़ी सी यहाँ पे जूम कर देते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को अगर हम आपको बोलें, आपका बॉस आपको एक काम दिया है कि ये एक टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को आपको क्या करना है कि पूरे को लोअर केस में यानी छोटे अक्षरों में लिखना है। और अगर आप इसको इस तरह से लिखना बैठ गए, अलग अलग से लिखना स्टार्ट करने लगे, तब तो फिर हो गया, ज़्यादा टाइम लग गया। और ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है आपको, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। अगर आपको इस तरह से लिखने के लिए बोल दिया जाए कि इसको आप स्मॉल लेटर में लिखो भाई, तो आप ऐसे लिखना शुरू कर दोगे, हेलो वर्ल्ड, इंटर किए, फिर लिखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस तरह से लिखेंगे। लेकिन नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सीधा एक फार्मूला लगा देना है, इक्वल टू लोअर, और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये देखिए एक बार में हो गया। और इस फार्मूले को आप ड्रैग करिए, ये देखिए पूरा टेक्स्ट आपको कैसे मिल गया है। पूरा टेक्स्ट आपको एक क्लिक में क्या हो गया, लोअर केस में हो गया, ठीक है। अच्छा, एक समस्या आप लोगों को दोस्तों होती होगी कि जैसे मान लीजिए कि जब आप इसको इस तरह से कन्वर्ट किए, ठीक है, और आप इसको जब कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी करके मान लीजिए कि आप किसी दूसरे सीट में जब पेस्ट करते हैं इस तरह से, तो आपको कुछ इस तरह से एरर आता होगा, है ना। जाहिर सी बात है एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि ये हैश रेफ का एरर है। और हैश रेफ का एरर का मतलब क्या होता है कि आपको वो रेफरेंस वैल्यू नहीं मिल पा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपने रेफरेंस तो इसका दिया है, ठीक है, पर जब आप इस डेटा को दूसरी जगह कॉपी से पेस्ट करते हैं तो ये हैश रेफ का एरर देगा, है ना। तो आप परेशान मत होना। आपको क्या करना है, ऐसे में आपको इस तरह से करना है, जैसे इसको आपने कॉपी कर लिया सेलेक्ट करके, दूसरी सीट में जहां आपको पेस्ट करना है तो वहां आप राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए और यहाँ पे आपको वैल्यू प्रिंट करना है। वैल्यू ऑल नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यू में क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये देखिए अब आपका हैश रेफ का जो एरर है वो हट जाएगा और ये आपका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे लोअर फार्मूला। इसी तरह से किसी भी फंक्शन के लिए, जैसे अब इसको जब आप यहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह पे रखेंगे ना,
किसी दूसरी जगह पे जब आप ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट 0 0 आ रहा है। 0 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको ये मिल ही नहीं रहा है ना, ये इवन, क्योंकि इसकी जस्ट बगल में वो है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर इसको कॉपी किए हैं, सॉरी, इसको अगर आपने ऐसे कॉपी किए हैं इस तरह से लेंथ को, और अगर आपको सिर्फ इसकी लंबाई ही चाहिए तो आप किसी भी सेल में जाके और पेस्ट स्पेशल करिए और आपको वैल्यू में प्रिंट करना है तो फिर ये नंबर आपको मिल जाएगा। अब इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि ये LLL फार्मूला क्या होता है, लेफ़्ट, लेन और लोअर, इन फार्मूलों के बारे में, और इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, कहाँ यूज होते हैं, इन सबको हम अच्छे से आपको समझा पाए हैं या नहीं समझा पाए हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या कुछ मिस हुआ है इस फार्मूले में, और अगर इसमें इस 3 फार्मूलों से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अगले नए फार्मूले के साथ। तब तक आप इस फार्मूले को यूज करिए और जहाँ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उसका सलूशन ज़रूर बताएंगे, है ना। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।